रुड़की से आई एक घिनौनी और शर्मनाक खबर, जहां मदरसे की चादर के नीचे मासूमियत को रौंद दिया गया। धर्म और तालीम के नाम पर मासूम के साथ 4 महीने तक चलता रहा कुकर्म का खेल। आरोपी कोई और नहीं, उसी मदरसे में पढ़ने वाले 4 छात्र निकले। पीड़ित के पिता की तहरीर पर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जबकि बाकी 2 की तलाश लगातार की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या मदरसे के मौलाना को इसकी भनक तक नहीं थी, या वो सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठे रहे। ये रिपोर्ट आपको झकझोर देगी। ये रुड़की का वही इलाका है जहां एक मदरसे में तालीम लेने गया एक मासूम छात्र 4 महीने तक शैतानों का शिकार बनता रहा। इसी मदरसे में पढ़ने वाले 4 छात्रों ने 11 साल के किशोर के साथ लगातार अप्राकृतिक कृत्य किया और ये सिलसिला 4 महीने तक चलता रहा। हैरत की बात तो यह है कि इतने लंबे वक्त तक मौलाना को इसकी भनक तक नहीं लगी, या फिर वो जानबूझकर खामोश बने रहे। देखिए, परसों की एक तहरीर हमें मिली थी कि उनके बच्चे के साथ जो नाबालिग है कुछ लोगों ने कुकर्म किया है, तो मेरे संज्ञान में भी बात आई थी। इमीडिएट उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और शायद रिकरिंग मतलब लगातार पिछले काफ़ी महीनों से ये घटना उस बच्चे के साथ हो रही थी, तो हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे उसमें जो लीगल कार्रवाई है, अरेस्टिंग की, रिमांड की, वो सब चल रही है। कुछ वीडियो वगैरह भी बनाने का मामला सामने आया। अब वही वो विवेचना का पार्ट है। विवेचना में जो आईयू हमारी लेडी ऑफिसर वो पूरा डिटेल से उसमें जाएंगे। जो भी तथ्य आएंगे, जो उसके पीछे दोषी हैं, जितने लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने के खिलाफ मुकदमा इसमें? अभी उसमें 4 नेम्ड थे और 2 लोगों को पुलिस ने अपने कब्जे ले लिया था, हिरासत में ले लिया था। बाकी की खोजबीन चल रही है और आगे कार्रवाई भी करेंगे। गंगनहर थाना क्षेत्र में हुसैनिया मस्जिद के पास में एक बच्चे के पिता द्वारा पुलिस के पास आके बताया गया कि उनका बच्चा जो मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ने जाता था, उसके साथ वहीं पढ़ने वाले 4 बच्चों के द्वारा अलग अलग टाइम में दुष्कर्म किया गया। तत्काल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए 65 BNS और 3, 4, 5 पोक्सो एक्ट में तत्काल कार्रवाई की है, जिसमें 2 बच्चों की अरेस्टिंग की गई है। उन बच्चों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। बाकी 2 अन्य की अभी तलाश जारी है। जल्दी उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी बच्चे नाबालिग हैं और जो बच्चा है वो भी नाबालिग है। उसके द्वारा अपने पिता को बताया गया था इस संबंध में। उसके पिता के द्वारा ही पुलिस में आके इस संबंध में कंप्लेंट दी गई थी, जिस पर आज कार्रवाई की गई है।